ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही संसार। साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तीज नज़दीक है 2025। आज ये क्लास है जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण 1300 प्रश्नोत्तर जो चल रहे हैं उत्कृष्ट क्लासेस के एमसीक्यू, उसके क्लास 1 अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम साइकोलॉजी के सीडीपी के सवाल देख चुके हैं, हिंदी के आधे सवाल देखे हैं, शिक्षण वीडियो के सवाल। इसकी नेक्स्ट क्लास होगी हिंदी शिक्षण वीडियो की। उससे पहले जो भाषा आपके सेकंड है संस्कृत, उनसे जुड़े हुए 220 एमसीक्यू है, वो देख लेते हैं इस क्लास में। रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्कृष्ट क्लासेज के ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, बेहतरीन बेहतरीन छाटे गए सवाल है जो एग्जाम में जरूर छपेंगे। तो आपको पूर्ण भरोसा रखना है इस क्लास पर और देखना है इसको। पहला क्वेश्चन है, त्रिमुनि मध्ये प्रथम मुनि वर्तते। त्रिमुनि है, उसमें प्रथम मुनि कौन से माने जाते हैं? पाणिनि। अगला सवाल है कि उष्म वर्ण नास्ति, उष्म वर्ण कौन सा नहीं है इनमें से? र है, वो उष्म वर्ण नहीं है। प्रयोग दृष्टिया प्रत्याहारा सन्ति, प्रयोग दृष्टि से प्रत्याहार कितने हैं? 44, 44। नेक्स्ट सवाल है संस्कृत व्याकरण और उसके बाद संस्कृत शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होंगे। इच्छुस्थानां वर्णानाम उच्चारण स्थान वर्तते। इच्छुस्थानां तालु, स्पष्ट वर्णानाम कृते पदम वर्तते। सर्वेपि विकल्प, वर्गीय है, उदित है, ये है। पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्णा संति, पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्णों की संख्या है 63 या 64। द्विमात्रिक स्वर वर्तते, दीर्घ स्वर। ककारात् पूर्व अर्ध विसर्ग भवति, ककारात् पूर्व जो अर्ध विसर्ग है वो है जीवामूल्य। परस्परम सवर्णोस्त रि द्रि। अगला सवाल है सवर्ण संज्ञाया अनंतरम अकार से भेदा सन्ति। 18। धात्रधन ऐश्वर्यम इति शब्दो संधि रूपम किम स्यात्? धात्रैश्वर्यम। उपोस्ति इत्यत्र क संधि पररूप संधि है उपोस्ति में। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति? दीर्घ संधि नास्ति में है। अयादि संधि प्रसंगे औ स्थाने आदेश भवति आव। शिवो बंद, इसकी संधि करना है, इसमें संधि है विसर्ग संधि है। आंध गुण सूत्र से प्रवृत्ति न भवति यत्र नवधन उड़ा, इसमें गुण संधि नहीं है। अगला सवाल है सत्यम वद इत्यत्र क संधि भविष्यति? अनुस्वार संधि। सत्शील इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति? सतधनशील। पठत्वेक इत्यस्य शब्द से संधि विच्छेद स्यात्? पठतु धनेक, पठत्वेक। यदि पररूपम सूत्र से उदाहरण न अस्ति? प्रधनेजते, यह पररूप संधि का उदाहरण नहीं है। असत्यमेलनम वर्तते, अन्य पद प्रधान क्रमधारय नहीं होता, बहुव्रीहि होता है। पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव में होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष में होता है, और दोनों पद प्रधान है वो द्वंद्व में होते हैं। असत्य मिलन वर्तते, असत्य का मेलन करना है। घनश्याम बहुव्रीहि समास नहीं है। शीतल सलिलम क्रमधारय है, त्रिभुवनम में द्विगु है, पंचगंगम में अव्ययभाव है। अगला सवाल है दंपति इत्यत्र समास वर्तते। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। दंपति में द्वंद्व समास आएगा। कंठोष्टम इत्यत्र समास वर्तते, समाहार द्वंद्व समास है। स्वर्गगत इत्यत्र समास वर्तते, द्वितीय तत्पुरुष है। यथा विधि में समास है, विधिम अनतिकर्म्य समास। असत्य मेल है इसमें। मीने विवक्षिणी यशस मीनाक्षी, असत्य। चत्वारि मुखनी यशस चतुर्मुख, सुंदरी भार्या यशस सुंदर भार्य, त्यक्ता लज्जा यंस त्यक्त लज्ज। बेहतरीन ये क्वेश्चन जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलकूप अस्य समास विग्रह वर्तते। तेलस्य कूप। कर्पूर गौर इत्यत्र समास क्रमधारय समास। प्रतिग्रहम में समास है, ग्रहम ग्रहम प्रति। सुद्याधवलम इसका समास है, सुद्याधवलम। सानस प्रत्ययांत शब्द अस्ति पंचमानम, पंचमानम में सानस प्रत्यय। शिष्य पदे प्रत्यय, कैप प्रत्यय।
धावक इति कृदन्त रूपे क प्रत्यय स्यात् नूल् प्रत्यय। रामो वनं गतवान् रेखांकित पदे क प्रत्यय कितु प्रत्यय। परिहर्त्वे इत्यत्र प्रत्यय वर्तते तपेत प्रत्यय है। चयनीय इति शब्दे चेय धातु कस्य प्रत्ययस्य विधानम् अस्ति अन्येर् प्रत्यय। मतुप प्रत्यय नास्ति मोदमान में मतुप प्रत्यय नहीं है। अस्मत् शब्दस्य सर्वनामन महेम यमे इति रूपे से यह चतुर्थी एकवचन में है। जगत सबसे प्रथमा बहुवचन रूप जगन्ति। सर्व शब्द से पुल्लिंग सप्तमी एकवचन रूपम स्यात् सर्वस्मिन्। ये पुल्लिंग है, सप्तमी एकवचन रूप है। ये सवाल बनने की संभावना बढ़ती है। पितर शब्द से तृतीया एकवचन रूप, तो छाटे गए सवाल है संस्कृत व्याकरण के, तो जरूर सवाल देखने को आपको मिलेंगे। रमा शब्द से सप्तमी विभक्तो बहुवचन रूप रमासु। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मधु शब्द से नपुंसकलिंग द्वितीय द्विवचन रूप मधुनी। वारी शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा वारिणी। राज्ञ या राजनी इत्येतत् पद रूप है, यह सप्तमी एकवचन का रूप है। युष्मद् शब्द से षष्ठी एकवचन रूप बताना है तो इदम इति स्त्रीलिंग है, चतुर्थी एकवचन रूप अस्य है। भुज धातु दट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप भोक्ष्यते। अलुप्ता इति शब्द रूप अस्ति, टंग लकार है, मध्यम पुरुष है, एकवचन है। अस धातु लट उत्तम पुरुष बहुवचन रूप बताना है भविष्यम। हस धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप हसे। सेव धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एकवचन रूप सेव्यस्यते। मैं फटाफट आंसर और क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपका रिवाइज जल्दी हो रहा है, फटाफट हो जाएगा। रुच्छ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप है रोचताम। हिंदी के बहुत सारे सवाल है, 700 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम 100-150 सवाल हिंदी के देख चुके हैं, बाकी सवाल आज देखना है, इसलिए फटाफट क्वेश्चन बोलने पड़ेंगे। आज रिविजन करना है, कल एग्जाम है। तेज धातु दट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन रूप श्याम होगा। पक्षति रूपमिदं कस्य धातु वर्तते पक्ष धातु। शक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है, वो है अशक्नुम। नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप नयत। प्रश्नार्थकम अव्यय पदम निर्धारित कथम। ऐसो उपसर्ग नास्ति, पुनः उपसर्ग नहीं है, अवय है। प्रत्यासिद्धति इत्यत्र धातु उपसर्ग योग का प्रति उपसर्ग है, आ धातु है, प्रति और आ दोनों उपसर्ग है, सद धातु। प्र उपसर्ग प्रयोग से यह धातु घाव प्रति से योग्य अर्थ अस्ति आघात। अपाकरोति, इसमें उपसर्ग कितने हैं, 2 है। उपगच्छति इत्यत्र उपसर्ग उपरा। वैलप्त इत्यत्र का उपसर्ग वे उपसर्ग। उपसर्ग नास्ति अनुरूपम में उपसर्ग नहीं है। उप है, अभी यह संविचत है, अनु में उपसर्ग है। ये सारे उपसर्ग वाले ही शब्द हैं, सर डी नहीं है, स्टार है, ये सारे उपसर्ग है। अगला सवाल है प्राकृतिक अत्र का उपसर्ग पर उपसर्ग है। संस्कृति इत्यत्र का उपसर्ग सम उपसर्ग। आदित्य इति पदे का उपसर्ग है, इसमें अधिक उपसर्ग है। निश्चय पदे उपसर्ग निच उपसर्ग। प्रहार इत्यस्य अर्थोस्ति आक्रमण। आहार का अर्थ है भोजनम। वैन इति पदे लिंग वर्तते, इसमें पुल्लिंग है। यशो का लिंग है नपुंसक लिंग। हंडी का लिंग है स्त्रीलिंग। जिज्ञासा का लिंग है स्त्रीलिंग। वत्स का लिंग है, वो है नपुंसक लिंग। केयूरानी का लिंग है, वो है नपुंसक लिंग। देवता का लिंग, ये इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग है, देवता है वो स्त्रीलिंग में है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल तोम का लिंग है, वो है नपुंसक लिंग। कोटि पदम है स्त्रीलिंग का कोटि पद। दृष्टि, दृष्टि में स्त्रीलिंग है।
भवता पुस्तकम रिक्त स्थान वर्तते, इसमें अव्यय कौन सा आएगा? अत्र। भवतां पुस्तकम अत्र वर्तते। अहम इहि आगत्य पाठम पठित्वा नाना कार्याणि च कृत्वा शयितुं गृहं गतवान्, इसमें कितने अव्यय पद हैं? 7 अव्यय पद हैं। मुहूर्त जवलितं श्रेयो न च धर्मायितुम् उचित अव्यय प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थान पूरयन्तु चिरम्। अद्य अहम व्याकरणं पाठयिष्यामि, इसमें अद्य है वो अव्यय आएगा। यानम शनैः शनैः चलति, इसमें शनैः अव्यय से उचित अर्थ क्या है? मंदगत्या। कुतस्तवा कस्मलमिदं विस्मे सम उपस्थितम् इति वाक्य अव्यय पदम प्रयुक्त कुत अव्यय पद है। भस्मीभूतस्य दहस्य पुनरागमनं कुत, अस्मिन् वाक्ये पुनः अवश्य अर्थ अस्ति पुनरावर्ती। गर्दभि भारं वहति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है गर्दभ्य भार उहेते। सैनिक देशं पाति, इसका वाच्य परिवर्तन सैनिकेन देश पायते। छात्रा व्याकरणं जानन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन छात्रे व्याकरणं ज्ञाति। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रताप स्वदेशं जयति, इसका वाच्य परिवर्तन प्रतापेन स्वदेशे जीयते। सब पत्रम लिखति, इसका वाक्य परिवर्तन तेन पत्रम लिख्यते, वाच्य परिवर्तन हुआ। अहम तस्मै धनम ददामि, इसका वाच्य परिवर्तन मयाम तस्मै धनम दीयते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 95वां क्वेश्चन। मया फलानि खाद्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन अहम फलानि खादामि। माता पुत्र शिक्ष्यति, इसका वाच्य परिवर्तन माता पुत्र शिक्ष्यति। गोविंद शीर्षा खलवाट, इसमें तृतीया कारण वर्तते विकारे, विकार में तृतीया विभक्ति आएगी। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। धिक योग विभक्ति कौन सी होती है? धिक के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। असत्य मेल करना है, अपादान में षष्ठी नहीं होगी। असत्य मेल इसमें नम स्वस्ति स्वाहा, ये तृतीय विभक्ति इसमें नहीं होगी। समया निक्षा के योग में द्वितीया होती है। दिशावाचका शब्दों के योग में पंचमी। अध ऊपरी पश्चात इनमें षष्ठी होगी। आधार से संज्ञा भवती अधिकरणम। विना योग विभक्ति द्वितीय तृतीय पंचमी ये तीनों हो सकती है बिना के योग में विभक्तियां। रुच्छ धातु योग कारकम भवती संप्रदान कारक। असंगत इसमें से आधार अधिकरणम करण कारक नहीं होता है, असंगत है। रतन समुद्र से उत्पन्न होते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद रत्ना समुद्राद उद्भवन्ति। सीता राधा पर क्रोधित होती है, इसका संस्कृत अनुवाद राधा सीताय क्रुध्यति। पशुपालक है वो गाय से दूध दूहता है, इसका संस्कृत अनुवाद है पशुपालकाम दुग्धम दोग्धि। बेहतरीन ये क्वेश्चन, ये जरूर सवाल बनने की संभावना है। 3 गांवों से 4 पंडित आएंगे, इसका संस्कृत अनुवाद है तिभ्ये ग्रामेभ्ये चत्वार पंडिता आगमिष्यन्ति। पुत्र माता से डरते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद है पुत्रा मातु बिभ्यति। छात्र मुख से गूंगा, इसका संस्कृत अनुवाद है छात्र मुखेन मुख अस्ति। शुद्ध वाक्य इसमें से सिंह शिलाम अधिशते। स्वार्थलिप्ता जना धनेन मानम प्रतिशयन्ति यशन्ति, रेखांकित का शुद्ध रूप धनेन का या धनाद आएगा। अहम च त्वम रामच्छ वाराणस्याम पठिष्यामि, इसका शुद्ध क्रियापद होगा पठिष्याम, पठिष्यामि जगह पठिष्याम। शुद्ध वाक्य इनमें से है तस्मै बालकाय दुग्धम यश। शुद्ध वाक्य है मित्रम परिजना। विद्या सत्यात सौपते, सत्यात इत्यस्य स्थाने शुद्ध रूप सत्येन। सर्वाणाम प्रियो हरि, रेखांकित शुद्ध पद है सर्वेशाम। एतसु शुद्धम वाक्यम किम, इनमें शुद्ध वाक्य वामन वरिम वसुधाम याच्छते। ये भी सवाल आने की संभावना बढ़ती है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे, आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। रिक्त सर्वभवती ही, रिक्त स्थान पूर्णतः गौरवाएं, इसमें आएगा लघु। काव्य शास्त्र विनादेन कालो गच्छति धीमधाम, तो ये सुक्ति है, जरूर पूछने की संभावना बढ़ती, इसमें गच्छति आएगा। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्नम
विना रत्नम न लभ्यते, तो विना आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्मो रक्षति रक्षित, बेहतरीन सवाल। संपूर्ण रिवीजन आपका हो रहा है क्वेश्चनों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण का। प्रमोधर्म, इसमें अहिंसा प्रमोधर्म जरूर शुक्ति इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगी। परोपकाराय, परोपकाराय सताम विभूत्य, दुर्बल से राजा, दुर्बल से बलम राजा। पुराण मित्यम न साधु श्रवम, बेहतरीन सूक्तियां। सत्संगति कथे किम न करोति पूषाम, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीसी। संगे शक्ति कलो युगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सत्संगति किम न करोति पुंसाम। सौदे से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु। षड् वसंती इसका संख्या रूप है 26। षड् विसंती 26। नवदस इसका संस्कृत संख्या है 19। सप्तदश वर्षा इसका संख्या है 17। उचित क्रम 1 2 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। षट सप्तति 76। पंचाशदिक पंचशतम 505। एक विसंति 21। अर्षि रात्रो 10:30 शयनं करोति 10:30 वादने। छात्रा उद्याने सायं सपाद 5 क्रीडनाय गच्छन्ति। अहम पादोन 7 पत्रं लिखामि। सीता 3:30 यानी 3:30 बजे विद्यालयात् आगच्छति। अधुना पादोन 4 अस्ति, रिक्त स्थान पदं स्यात् 3:45 बजे। घड़ी को देख करके संस्कृत पद में समय लिखना है। 10 न्यूनम 6 10 मिनट कम है 6 बजने में। अध्यापक 3 न्यूनम 2 पाठम पाठयति, तो में 3 मिनट कम है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण काक, इसका विशेष पद इसमें है काक। टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेहतरीन उत्कृष्ट क्लासेस की तैयार की गई सवाल अंतिम समय में आपके लिए ये रामबाण क्लास साबित होगी। पर्याप्तम धनम इत्यत्र विशेषण पदम, पर्याप्तम पर्याप्त विशेषण पद। सर्वत्र लघु पंचम इति लक्षणांश कस्य छंदस्य वर्तते अनुष्टुप। वसंत तिल का छंद एकस्मिन् पादे अक्षर संख्या भवति, इसमें 14 पद होते हैं। सूर्यास्य वृद्धिमा सजो सतत गाय, यह शार्दूल विकृतम इसमें छंद होगा। सरसिज मनोविदम सेवलनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्षम लक्ष्मीं तनोति। इयं धिक मनोज्ञा वल्कलनापि तन्वी किमिभिः मधुराणां मंडनम नाकृतिनाम। इसमें श्लोक है, इस श्लोक में छंद है मालिनी। अनुष्टुप छंद से सर्वत्र लघु कत्म वर्ण भवति पंचम। इंद्रवज्रा छंद से अन्ते कति गुरुवर्णा 2। वर्तम यत्न संरक्षेद वित्तमेति च याति च अछिनो वित्तत छिनो वर्ततस्तु हतो हत। इसमें अनुष्टुप छंद है। अलंकार शब्द की प्रकृति प्रत्यय है, अलम क्रय हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। सत्यर्थी पृथक कृत्या स्वर व्यंजनम सहत कर्मण तेन व्यवहारतिम भवति। यमक अलंकार में वर्ण साम्यम भवति अनुप्रास। वर्ण पद लिंग भाषा प्रकृति प्रत्यय विभक्ति वचन नाम भेदादृष्ट्या भवति सलेश अलंकार। इसमें अलंकार है अर्थांतर्यानाश। उपमा अलंकार है इसमें। गिर्वाभंग अभिराम मुहुर्नुपतति सैन्दने दत्त दृष्टि तत्र अलंकार अस्ति स्वभावव्यक्ति अलंकार है।
संस्कृत शिक्षण विधियाँ या शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति शुद्ध उच्चारणम। क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नाम्ना ज्ञाते। अभ्यास से सिद्धांत। जरूर यहाँ आपको ये संस्कृत शिक्षण विधि के सवाल देखने को मिलेंगे। बेहतरीन सवाल है। कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्र नाम करते क सिद्धांत समयुक्त व्यक्तिगत भिन्नताया सिद्धांत। शिक्षण सूत्रम विद्यते सरलात् कठिनं प्रति। चतुर्विध कौशलानां क्रम निर्धारणम अस्ति श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते पाठशाला पद्धति है वो प्राचीन पद्धति। पाठ्यपुस्तक विधे समर्थको अस्ति डॉक्टर वेस्ट महोदय। वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाठ्यपुस्तक विधि डॉक्टर वेस्ट महोदय। प्रोफेसर कोठारी आयोग से अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। मौन वाचन से उपयोगिता अस्ति। इन सभी में मौन वाचन द्रुत पाठ से अभ्यास सहायक भवति। छात्रेषु स्वाध्याय से प्रवृत्ति विकसित करणम। मौन वाचनेन ऊर्जा या संरक्षणम भवति। भाषायां संपूर्ण अधिकार प्राप्ते कस्य कौशल से महती आवश्यकता भवति। लेखन कौशल से। कस्मिन् शिक्षण सूत्रे अध्यापक प्रथमे तु छात्राणां समक्षं नियमं प्रस्तुते तत्पश्चात् अनेकानि उदाहरणानि प्रस्तुयते। निगम शिक्षण सूत्र पहले नियम फिर उदाहरण। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण विभाग में कस्य प्राधान्यता वर्तते। अध्यापक से। दृश्य साधनानां सर्वोत्तम साधनं वर्तते श्यामफलकम्। संस्कृत अध्यापक से अभिनव मित्रम श्यामपट। पाश्चात्य परंपरागत विधि शिक्षण विधि ये दोनों भंडारकर व्याकरण अनुवाद है। आश्रमेषु गुरुकुलेषु मठेषु च प्रचलित विधि का पाठशाला विधि ये सवाल बनने की संभावना। सुग्गा प्रणाली कथ्यते पाठ्यपुस्तक विधि डॉक्टर वैष्णव महोदय। तो यहाँ से दो सवाल है जरूर देखने को मिलेंगे। मौन वाचन से अभ्यास भविष्य नियमित रूपेण। टीका विधि कस्य करते उपयोगी अस्ति उच्च स्तरीय से करते हैं। गद्य शिक्षण से विधि न अस्ति अस्ति उद्बोधन विधि है वो गद्य शिक्षण की विधि है। निम्नांकितेषु वाचन क्रिया सोपानम न अस्ति। प्रस्तावना वाचन नहीं होता, आदर्श होता, मौन होता, अनुकरण होता है। नियमान प्रस्तुते उदाहरण बोधनम इत्यस्य कोयं विधि निगमन विधि। आगमन निगमन विधि विधिमाश्रित्य कस्य शिक्षण से पाठ योजना करनीय व्याकरण शिक्षण से। निगमन पद्धति कस्य शिक्षण सूत्र से अनुसरण करोति दोनों अज्ञात से ज्ञातम प्रति सामान्य विशेषम प्रति। भंडारकर पद्धति प्रस्तुतिकर्ता क रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये सवाल देखने को मिलेगा। समय विधेय अपरम नाम अस्ति सहयोग विधि। इसको समवाय विधि का दूसरा नाम सहयोग विधि। अज्ञातम प्रति कस्मिन् विधौ वर्तते एकमन विधौ। व्याकरण अनुवाद विधि विषय असत्य कथनम चिनुत। अत्र अनुवाद प्रथम व्याकरणम द्वितीयम ये अशुद्ध है असत्य कथन। अस्य विधि प्रवर्तक भंडारकर महोदय है। अत्र व्याकरण उपरि अनुवाद उपरि च फलम दीयते आपटे महोदय से समर्थक। आपटे महोदय वो इसके समर्थक है। भरत मुनि अनुसार नाटक से उद्देश्यानि सन्ति। ये भी अच्छा सवाल है। तपदस्य जन्म विश्रांति जन्म विनोद जन्म ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपको। गद्य शिक्षण से प्राचीन पद्धति अस्ति टीका विधि। आदर्श वाचन से प्रयोजनम अस्ति उच्चारण शिक्षण। पद्य शिक्षण से विधि ये तीनों है दंडान्वय खंडान्वय भाष्य। काव्य शिक्षण से विधि ये तीनों है गीता गीत विधि दंडान्वय विधि खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण से विधि न अस्ति प्रवचन विधि है वो पद्य शिक्षण की नहीं है। व्याख्या अन्वय तुलना ये विधियां है। कस्मिन् नाट्य शिक्षण विधौ शिक्षक स्वमेव सर्वेषां नाटक पात्राणां वाचकम अभिनयम करोति आदर्श नाट्य विधौ में। नाट्य शिक्षण से आदर्श नाट्य विद्या अनुसारेण अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति। नाटक शिक्षण से सर्वोत्तम विधि अस्ति समवाय विधि। अनुवादेषु श्रेष्ठो अस्ति तथ्य अनुवाद एवं अनुवाद में श्रेष्ठ है। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति प्रस्तावना कौशले। पाठ्यपुस्तक स्थानां शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। बालकानां ज्ञानस्य सीमायां विस्ताराय व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुचि उत्पादनाय। पाठ्यपुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष सिद्धांत भवति रोचकता व्यावहारिकता सौदच्यता। आधुनिक शिक्षा उद्देश्यमस्ति कुशल नागरिकाणां निर्माणम्। आदर्श वाचन से प्रयोजनमस्ति
उच्चारण शिक्षणम मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति द्वौ शलाका परीक्षा भवति मौखिक अंतर्गत लिखित परीक्षायां प्रश्न भवन्ति निबन्धात्मक लघुत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ तीन प्रकार के उपचारात्मकम शिक्षणम कर्तुं शक्यते मूल्यांकने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्नोत्तर कौशल से सोपानम किमस्ति तीनों ही हैं प्रश्नानां निर्माणम प्रश्नानां कक्षाया वितरणम प्रश्नानां उत्तराणां विश्लेषणम। पुस्तकं कस्मिन् साधने आगमिष्यति दर्श्य साधने उच्चारण दोषा सन्ति अज्ञानता अभ्यास अभाव प्रयत्न लागो उच्चारण के दोष है। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता महात्मा गांधी महोदय ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनमस्ति तीनों हैं कविता पाठ कथावाचनम चर्चा परिचर्चा। शिक्षण सूत्राणि विषय कस्य महत्वपूर्ण योगदान वर्तते हार्बर्ट स्पेंसर का कम्युनिस्ट का इन दोनों का। बेहतरीन सवाल। अगला सवाल है पारायण विधि अस्ति प्राचीन विधि, पारायण विधि है वो प्राचीन विधि। तो इस प्रकार 220 क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण और शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमने देखे हैं मित्रों, जरूर आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। आगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला ही क्लास होगी हिंदी शिक्षण शास्त्र के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, वो क्लास भी देखना ना भूले, जरूर देखिएगा, इस क्लास को भी जरूर देखना आपको। फिर आगे लैंग्वेज सेकेंड से जुड़े हुए क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो मित्रों लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।